29 offenders convicted in drug trafficking cases this year शाह। ऑफेंडर मतलब अपराधी, कन्विक्ट मतलब क्या होता है, दोषी ठहराना या सजा देना, ड्रग मतलब मादक पदार्थ, ट्रैफिकिंग मतलब होता है तस्करी या अवैध व्यापार करना, केसेस मतलब मामले। मतलब 29 अपराधियों को दोषी ठहराया गया किस चीज में, मादक पदार्थ तस्करी मामले में इस साल। और यह कौन कहते हैं, शाह कहते हैं। और यह न्यूज कहाँ से आया है, नई दिल्ली से आया है। न्यूज को पूरा डिटेल में पढ़ा जाएगा। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन संडे सेड 29 drug traffickers were convicted by different courts in 20 cases so far this year and reiterated that the center is unsparing in punishing such offenders as part of the government's zero tolerance policy against narcotics। यूनियन मतलब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये कौन है, गृह मंत्री अमित शाह है। रविवार को कहते हैं 29 मादक तस्करी वर कन्विक्टेड मतलब दोषी ठहराए गए हैं, यह सजा दिए गए हैं। और यह सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है। 29 ड्रग तस्करियों को सजा दिए गए हैं किसके द्वारा, विभिन्न कोर्टों के द्वारा 12 मामलों में सो फॉर अब तक दिस ईयर इस साल। मतलब इस साल अभी तक 12 मामलों में 29 ड्रग तस्करियों को सजा दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा। एंड रीइटरेटेड और दोहराए किस चीज को, डेट की सेंटर इज अनस्पेरिंग मतलब क्या होता है, निर्दयी या बेरहम। सेंटर मतलब केंद्र निर्दयी हो रहा है इन पनिशिंग सजा देने में, सच ऑफेंडर्स मतलब ऐसे अपराधियों को, एस मतलब तहत, ऐसे अपराध किसके तहत आते हैं, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी मतलब सरकार के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ऐसे अपराध आते हैं। और यह नीति किसके तहत काम करते हैं, अगेंस्ट नैर्कोटिक्स मतलब क्या होता है, नशीले पदार्थ के खिलाफ यह नीति कार्य करती है। इसके तहत ऐसे अपराधों को सजा देने में कोई भी कसर केंद्र नहीं छोड़ रहा है। यह अमित शाह के द्वारा कहा गया। मतलब इस साल जनवरी और फरवरी में 2025 में 12 मादक तस्करियों को सजा सुनाए गए कोर्ट्स के द्वारा। नेक्स्ट पैराग्राफ, द कन्विक्शन ऑर्डर्स बाय डिफरेंट कोर्ट्स इन केसेस ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) across the country happened in the first 2 months of this year, with punishment ranging from 1 year to 15 years behind bars। मतलब कन्विक्शन ऑर्डर्स मतलब साजा आदेश दिए गए विभिन्न कोर्टों के द्वारा मामलों में, किसका, NCB के मामलों में, एक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे राष्ट्र भर में, पूरा देश भर में, हैपेंड मतलब देश भर में जितने भी इस तरह के मामले घटित हुए हैं उनमें सजा दिया गया। इन द फर्स्ट 2 मंथ पहले 2 महीनों में इस साल के, मतलब 2025 का भी 2 महीने ही बीते हैं। इस 2 महीने में 29 मादक तस्करियों को सजा सुनाया गया कोर्टों के द्वारा। और यह तस्करी किसके मामला था, NCB के मामला था। विथ पनिशमेंट रेंजिंग फ्रॉम, और सजा समय के साथ कितना, 1 साल से 15 साल का सजा समय है इस मामले में। इन एट लीस्ट 2 डिफरेंट केसेस 5 men वर sentenced to 15 years। एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 विभिन्न मामलों में 5 व्यक्तियों को सजा दिया गया
सेंटेंस मतलब क्या होता है, सजा सुनाना, सजा सुनाया गया 15 सालों का। द केसेस वर busted by NCB between 2018 एंड 2024, मतलब मामले पर्दाफाश किए गए। सिंपल पास्ट का पैसिव। बस्ट मतलब क्या होता है, पर्दाफाश करना। मामले का पर्दाफाश किया गया किसके द्वारा, एनसीबी के द्वारा 2018 से 24, मतलब एनसीबी के द्वारा 18 से 24 के बीच में जितने भी मामले का पर्दाफाश किया गया वह उनको सजा सुनाया गया है। द केसेस इंक्लूड लास्ट ईयर्स केस of a man from Jharkhand arrested on 4 January 2024 who was sentenced to 11 years imprisonment on 21st February this year। मतलब केसेस मतलब मामले, इंक्लूड जिसमें शामिल है पिछले साल के मामलों का एक व्यक्ति, पिछले साल के एक व्यक्ति का मामला भी शामिल है जो कहाँ से है, झारखंड से है। अरेस्टेड गिरफ्तार किया गया था कब, 4 जनवरी 2024 को। हु वाज सेंटेंस्ड जिसे सजा सुनाया गया 11 साल के लिए। इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल का 21 फरवरी को इस साल, मतलब पिछले साल 4 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति को 21 फरवरी 2025 में जेल की सजा सुनाई गई 11 सालों के लिए। शाह इन ए स्टेटमेंट ऑन एक्स, मतलब शाह इन स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, बयान। एक बयान में कहते हैं सोशल मीडिया पर, एक्स मतलब सोशल मीडिया पर, As a result of foolproof investigation with a bottom-to-top approach and top-to-bottom strategy, 29 drug traffickers have been convicted by courts in 20 different cases across India। मतलब as a result मतलब के परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप, ऑफ फुल प्रूफ इन्वेस्टिगेशन मतलब पूर्ण विश्वसनीय जांच के परिणाम स्वरूप। और यह जांच कैसे किया गया, विथ के साथ, बॉटम टू टॉप अप्रोच एंड टॉप टू बॉटम स्ट्रेटजी के साथ यह जांच किया गया पूरे विश्वसनीय। उसके परिणाम स्वरूप 29 मतलब 29 ड्रग तस्करियों को हैव बीन कन्विक्टेड मतलब दोषी ठहराया गया है, मतलब सजा सुनाया गया है, यह दोषी ठहराया गया है विभिन्न कोर्टों के द्वारा 12 विभिन्न मामलों में एक्रॉस इंडिया, पूरे भारत भर में। यह 12 विभिन्न मामलों में 29 व्यक्तियों को सजा सुनाया गया है पूरे भारत भर में। वी प्लेज्ड टू कंटिन्यू कॉम्बेटिंग द ड्रग मीन्स विथ रूथलेस एंड meticulous investigation to build a drug free भारत। मतलब we pledge हम प्रतिज्ञा लिए हैं, प्लेज मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञा। हम प्रतिज्ञा लिए हैं टू कंटिन्यू कॉम्बेटिंग लगातार लड़ने का, ड्रग मीन्स मतलब क्या, मीन्स मतलब होता है संकट या खतरा, मतलब ड्रग खतरे से लगातार लड़ने के लिए प्रतिज्ञा लिए हैं। विथ रूथलेस मतलब क्या होता है, निर्मम या क्रूर। मिटिकुलस मतलब होता है सावधानी पूर्वक, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच, निर्मम और सावधानी पूर्वक जांच के साथ। टू बिल्ड बनाने के लिए, ड्रग मुक्त भारत मतलब एक ड्रग मुक्त भारत बनाने के लिए निर्मम और सावधानी पूर्वक जांच के साथ ड्रग संकट से लगातार लड़ने के लिए हम प्रतिज्ञा लिए हैं। ये कौन कहते हैं, अमित शाह के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, द सेंटर हैज वाउड टू मेक इंडिया ड्रग फ्री बाय 2047 एंड एज पार्ट ऑफ इट्स ड्राइव अगेंस्ट ड्रग स्मगलिंग। मतलब सेंटर हैज वाउड, वाउ मतलब क्या होता है, शपथ खाना या
शपथ खाना या कसम खाना। केंद्र शपथ लिए है टू मेक बनाने का, भारत को बनाने का, ड्रग मुक्त भारत 2047 तक, एंड एज पार्ट और पार्ट ऑफ इट्स ड्राइव, अपने अभियान के तहत, अभियान के भाग के तहत। और यह अभियान किसके खिलाफ है? ड्रग स्मगलिंग, मतलब ड्रग तस्करी के खिलाफ है। अपने अभियान के भाग के तहत 2047 तक भारत को ड्रग मुक्त, मतलब ड्रग मुक्त भारत बनाने का शपथ लिए है केंद्र, मतलब केंद्र सरकार। लास्ट ईयर द सेंटर क्रिएटेड एडिशनल पोस्ट at senior levels in the NCB and has got additional Director General rank officers in the agency's legal wing to track the cases in court। मतलब पिछले साल, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, द सेंटर मतलब केंद्र, क्रिएटेड मतलब लाए थे, विभिन्न नहीं अतिरिक्त पोस्ट मतलब अतिरिक्त पद लाए थे। किस चीज में? सीनियर वरिष्ठ स्तरों पर, एनसीबी में वरिष्ठ स्तर पर अतिरिक्त पद लाए थे, मतलब ज्वाइनिंग लाए थे। एंड हैज गॉट और नियुक्त किए थे, और नियुक्त किए हैं एडिशनल अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल मतलब क्या होता है? अतिरिक्त महानिदेशक पद और अधिकारी इन एजेंसी से लीगल विंग, मतलब एजेंसी के लीगल विंग में महानिदेशक पद अधिकारियों को, अतिरिक्त महानिदेशक पद अधिकारियों को भी नियुक्त किए हैं। टू ट्रैक मतलब देख रेख करने के लिए, द केसेस मामलों को कोर्ट में। द सेंसनेड strength of NCB has been increased to 1496 with 425 new posts in different categories। मतलब सेंसन मतलब होता है स्वीकृति, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? ताकत, मजबूती, और संख्या भी होता है। स्वीकृत संख्या एनसीबी का हैज बीन इंक्रीज बढ़ा दिए गए हैं 1496 से 425 नए पदों के साथ विभिन्न श्रेणियों में। मतलब एनसीबी की जो स्वीकृत संख्या थी विभिन्न श्रेणी में पदों का 425 नए पद लाकर 1496 कर दिए गए हैं। एनसीबी ऑफिशियल्स हैव सेड द सेंटर इन इट्स बिड टू हैव ए नेशन वाइड प्रेजेंस ऑफ द फोर्स हैज अप्रूव्ड ओपनिंग of regional and zonal offices in different states and UTs। मतलब एनसीबी की अधिकारी कहते हैं सेंटर इन से अपनी स्वीकृति में, बिड मतलब क्या होता है? स्वीकृति या आज्ञा। केंद्र अपनी स्वीकृति में हैव है नेशन वाइड मतलब राष्ट्रव्यापी उपस्थिति, सेना की राष्ट्रव्यापी उपस्थिति का अप्रूव्ड अनुमति दिए हैं, मंजूरी दिए हैं। ओपनिंग खोलने का, क्या चीज? रीजनल एंड जोनल ऑफिसेस मतलब क्षेत्रीय और जोनल कार्यालय खोलने का अनुमति दिए हैं राष्ट्र भर में, पूरे भारत भर में। इन डिफरेंट स्टेट्स विभिन्न राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में। रीजनल ऑफिसेस वर इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 to 7 with new ones in अमृतसर, गुवाहाटी, चेन्नई एंड अहमदाबाद। मतलब रीजनल मतलब क्षेत्रीय कार्यालय वर इंक्रीज्ड बढ़ गए हैं 3 से 7, 3 से बढ़कर 7 हो गए हैं। विथ नए एक कौन है? नए एक अमृतसर में है, एक गुवाहाटी में है, एक चेन्नई में है और एक अहमदाबाद में है। 4 बढ़ गए हैं इन जगहों पर। एनसीबी हैज ओपेंड जोनल ऑफिसेस इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, अगरतला त्रिपुरा,
ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, रायपुर छत्तीसगढ़। मतलब एनसीबी हैज ओपेंड, एनसीबी खोले हैं जोनल ऑफिसेस, जोनल कार्यालय। कहाँ पर? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में, और अगरतला त्रिपुरा में, और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में, और रायपुर छत्तीसगढ़ में। इन सभी जगहों पर जोनल कार्यालय खोले हैं एनसीबी। According to a Home Ministry statement, the conviction orders include a 2020 first case when 2 men were arrested by NCB for smuggling 152.66 kg of marijuana from Visakhapatnam to Jhansi। According मतलब के अनुसार, गृह मंत्री के बयान के अनुसार, द कन्विक्शन मतलब कन्विक्शन ऑर्डर मतलब साजा आदेश इंक्लूड, जिसमें शामिल साजा आदेश में शामिल है 2021 का मामला, वेन जब 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था एनसीबी के द्वारा फॉर स्मगलिंग मतलब तस्करी के लिए 152.66 केजी का marijuana के विशाखापट्टनम से, झांसी के विशाखापट्टनम से। The man along with the recipient and owner of the vehicle were sentenced to 15 years imprisonment on 22 फरवरी। मैन मतलब व्यक्ति, along with के साथ, recipient मतलब प्राप्तकर्ता, और ओनर मतलब वाहन के मालिक और जो सामान के प्राप्तकर्ता थे, सजा सुनाए गए 15 सालों के लिए। इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल का 22 फरवरी को, मतलब इस साल 22 फरवरी को जेल के सजा सुनाए गए 15 सालों के लिए जो वाहन के मालिक थे और प्राप्तकर्ता जिससे प्राप्त किए गए उन दोनों व्यक्तियों को। और यह मामला 2021 का था जो एनसीबी के द्वारा लाया गया था। अगर पूरा न्यूज आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यह न्यूज सेंटर से आया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।